तो आइए शुरू करते हैं। मोशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्ट किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, सिंपल डेफिनेशन है कि रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करे विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एज टाइम पासेस बाय, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने फोटो क्लिप अटैच किया है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि टेबल के ऊपर जो है एक लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये जो टेबल है, सोफा है, ये सब क्या हो गया, लैपटॉप के लिए सराउंडिंग्स। तो हम इन सारी ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस फ्रेम मान सकते हैं। तो इन सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में लैपटॉप का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, द लैपटॉप इज एट रेस्ट। ठीक है, तो मैंने रेस्ट का डेफिनेशन जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक, जो कंसेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे वो है मोशन। रेस्ट क्या है, हमने अभी देखा था कि इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और मोशन में क्या हो जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। बाकी सब एक जैसा है, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एज टाइम पासेस बाय, तो देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जैसे कि ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दिस इज अ ट्रेन और ये रेलवे ट्रैक है। तो रेलवे ट्रैक तो ग्राउंड पर फिक्स है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ट्रेन सपोज अगर मूव करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो हम कहेंगे दैट ट्रेन इज इन मोशन। तो अब यहाँ पर एक हम क्लिप देखते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है, व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल है, कार, they are moving on the road, and because they are changing their position with respect to the road, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि these objects are in motion। अब यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि ये जो हमने अभी डेफिनेशन में लिखा था सराउंडिंग्स, तो ये जो सराउंडिंग्स है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो अदर ऑब्जेक्ट्स है उनको ही हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है, इट मे बी 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल। तो इसी रेफरेंस फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर किसी गिवन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पर खड़ा है, दैट फ्रेम इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। यहां पर डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये जो ट्रेन है ये मोशन में है, इसमें स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये ऑब्जर्वर हो गया। तो द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दैट द ट्रेन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो द ऑब्जर्वर विल से दैट द ट्रेन इज इन मोशन। आगे चलते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि रेफरेंस फ्रेम 1 डायमेंशनल हो सकता है। तो जैसे कि 1 डायमेंशनल मतलब अलोंग ए लाइन। मान लो सम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है और इस ऑब्जेक्ट को कहां से देखा जा रहा है, फ्रॉम ओ। दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम ओ। नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ इज इंक्रीजिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए, और इस ओ को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह से मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस ऑब्जेक्ट इज at this position right now, suppose this is the position of the object, तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, और इसी पॉइंट का इधर अगर मैं y एक्सिस में आता हूं तो इट विल बी कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। सो x1 y1 are the coordinates of this point. Now suppose this point has moved and this point has come here, तो इसका जो x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगे। यहां पर मान लो यहां पर x2, और इस पॉइंट से अगर y एक्सिस में आता हूं तो ये y2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। तो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ये x और y एक्सिस, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम। इसी तरह से 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता है। जैसे ये फ्लोर का ये कॉर्नर है,
दिस इज द कॉर्नर ऑफ द फ्लोर, और अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इधर वाई एक्सिस मान लिया और इसे जेड एक्सिस मान लिया, तो अगर कोई मान लो हाउस फ्लाई, द फ्लाई इज फ्लाइंग, तो उसका एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है एक्स वाई जेड एक्सिस का, इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम। नाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली एट रेस्ट है, जैसे कि लैपटॉप केप्ट ऑन द टेबल अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, लेकिन ये लैपटॉप एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि मैं किसी दूसरे लॉजिक से ये प्रूव कर सकता हूं कि लैपटॉप जो है ये मोशन में है। वो लॉजिक क्या है कि अगर मैं अर्थ को छोड़कर अर्थ से बाहर आ जाता हूं और बाहर से अर्थ को देखता हूं, तो हमें पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो मतलब अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है, द अर्थ इज इन मोशन। और ये जो लैपटॉप जो टेबल के ऊपर रखा हुआ था वो भी तो अर्थ सरफेस पर ही था, तो अगर अर्थ अगर मूव कर रहा है तो वो लैपटॉप भी तो मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो लैपटॉप जो हमें रेस्ट में दिख रहा था वो किसी दूसरे लॉजिक से वो मोशन में हम कह सकते हैं। तो मतलब चाहे मैं किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ये बोलूं या फिर किसी ऑब्जेक्ट मोशन में है ये बोलूं, इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स। रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज हो जाता है तो हो सकता है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखे, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट में भी दिख सकता है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि डू यू नो देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है सब जो है मोशन में है। जो सन है, सन भी मोशन में है। सन इज ए स्टार विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो पूरा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, द गैलेक्सी इटसेल्फ इज मूविंग, तो सन भी मोशन में है। तो एवरीथिंग इज इन मोशन। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें रेस्ट में दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम से भी वो रेस्ट में ही दिखे, हो सकता है वो मोशन में दिखे। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस गर्ल इज सिटिंग इनसाइड ए ट्रेन एंड दिस इज द विंडो। थ्रू द विंडो द गर्ल इज सीइंग अ ट्री आउटसाइड। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्री तो हम कहेंगे रेस्ट में है, जबकि ये जो मूविंग ट्रेन है, मूविंग ट्रेन से क्या दिखेगा? दिस ट्री इज मूविंग बैकवर्ड। इफ द ट्रेन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द ट्री विल अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो मोशन में दिख रहा है हो सकता है किसी दूसरे फ्रेम से देखे तो वो रेस्ट में दिख सकता है। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।